स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग एसएसबी के अंदर जो हेड कांस्टेबल दैट इज द मिनिस्टेरियल पोस्ट का जो एग्जामिनेशन होता है उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। दैट इज द स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन द सिलेक्शन प्रोसीडियर, देन कैसा एग्जाम होता है, पैटर्न कैसा है, सिलेबस कैसा है, कब कंडक्ट होता है, इसी को लेके थोड़ा सा हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व्ड और द स्टेजेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर दिस पोस्ट। पहला जो स्टेज होता है वो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दैट इज पीईटी। दूसरा जो स्टेज होता है वो है पीएसटी दैट इज फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तीसरा जो स्टेज होता है वो है रिटन एग्जाम दैट इज सीईटी। चौथा जो स्टेज होता है वो है स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग का टेस्ट। और पांचवा जो स्टेज होता है वो है स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स मतलब वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का। एंड सिक्स्थ स्टेज इज द मेडिकल एग्जामिनेशन दैट इज द डीएमई और आरएमई स्टेज। फिजिकल टेस्ट जो होता है जिसको हम पीईटी या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो कहते हैं वो फर्स्ट स्टेज होता है या फिर फर्स्ट फेज होता है ऑफ द एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल सिलेक्शन प्रोसीडियर। इट विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन एक्सेप्टेड। कैंडिडेट्स जो इस एसएसबी फिजिकल टेस्ट को पार करते हैं विल हैव टू अटेंड a written examination which will be a common entrance test. On the basis of the marks acquired in the written examination, candidates equal to 15 times the available post will be called to participate in the typing skill test. So जितने वैकेंसीज है उससे ज़्यादा 15 into 15 अगर आप करते हैं तो उतने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। मतलब आपको कंपटीशन अभी से ही फील कराया जा रहा है। हाउ यू कैन नाउ अंडरस्टैंड कि कितने कैंडिडेट्स इस एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं एंड हाउ सो मेनी ऑफ देम आर प्रिपेयरिंग। Like you don't even know how each of them are preparing, so there's so much of competition. After the SSB typing test on the computer, that is the skill test, we can say 3 times the candidates will be invited for the verification of documents and the certificates. मतलब जितने पोस्ट्स हैं, जितने लोग टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं उससे 3 टाइम्स ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन फिलअप करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। तो जब अगर आप सोच लीजिए कि आपने टाइपिंग टेस्ट का राउंड भी क्लियर कर लिया है लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का राउंड है वहाँ पे आप लोग को रिजेक्ट किया जा रहा है बिकॉज यू हैव फिल्ड अप विथ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और आपके सर्टिफिकेट से भी मार्क्स मैच नहीं कर रहे हैं, आपने गलत मार्क्स लिखा है या फिर कुछ ना कुछ अगर गलती मिल जाता है तो आप रिजेक्ट हो जाते हो इवन आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड इन द स्किल टेस्ट। बिकॉज और भी 2 राउंड्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ 3 राउंड पार करते ही आप पोस्टिंग नहीं हासिल कर सकते। The last steps which are involved in the SSB HC ministerial selection process are the detailed medical examination, बहुत ही compulsory होता है, that is DME, and the review medical examination, that is RME। क्योंकि एक ही बार में अगर कुछ गलत, बिकॉज हमने देखे हैं कि कई बार ऐसे होता है कि कुछ टेस्ट होता है हमारे बॉडी में और चाहे ब्लड टेस्ट हो या फिर कुछ टेस्ट हो, कभी ना कभी तो थोड़ा सा गलती से रीडिंग गलत हो ही जाता है। मेडिकल साइंस में भी थोड़ा सा गलती तो हो ही जाता है बिकॉज सभी कुछ हमारे यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड में हो रहा है। सो परफेक्शन अचीव करते करते आप बहुत बार मिस्टेक्स करोगे। तो इसीलिए 2 मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ताकि आपका जो पहला जो एग्जामिनेशन होता है दैट इज डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, उसमें अगर कुछ भी गलती होता है तो फिर से और एक बार आपको चेकअप किया जाएगा, दैट इज द रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। चलिए थोड़ा सा फिजिकल जो टेस्ट होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उसमें क्या होता है देख लेते हैं। जो मेल हैं उनके लिए 1600 मीटर्स का डिस्टेंस तय किया जाता है। दे नीड टू रन, their time is 6 minutes 20 seconds, and for female there's 800 meters distance to be covered by them within a span of 4 minutes. कैंडिडेट्स जो पे करते हैं एप्लीकेशन फी ऑन टाइम एंड हुज एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द एसएसबी विल टेक पार्ट इन द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एट फर्स्ट। क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद एक छोटा सा पेमेंट करना पड़ता है जो आपके एग्जामिनेशन फीस के हिसाब से लिया जाता है।
and whoever doesn't pay that fee, his or her application gets rejected at last. So you need to know that after your correct submission would be done, your final submission would be done only after you pay the application fees. ये जो पीएसटी या फिर पीईटी का जो एग्जामिनेशन होता है, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर में लिया जाता है इस एग्जामिनेशन को, जिसका मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में कभी भी कंसिडर नहीं किया जाएगा. बट एज यू नो कि स्टेजेस होता है डिफरेंट एग्जामिनेशंस का, एंड अगर आप फर्स्ट स्टेज को पार नहीं करोगे तो सेकंड में कैसे जाओगे, तो उसी तरह से ये चलता है. इसका जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिया जाता है, एंड दैट्स एमसीक्यूज. एंड ये पेन एंड पेपर बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट होता है, जो आपको एक ओएमआर शीट में आपको सर्कल करना है करेक्ट आंसर. यहाँ पे आप लोगों को 100 क्वेश्चंस दिया जाता है, बेस्ड होता है ऑन जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल हिंदी या फिर जनरल इंग्लिश. मतलब हिंदी और इंग्लिश में आप लोग चूज कर सकते हैं. टोटल मार्क्स दिया जाता है 100, एंड 2 घंटे का समय है आपके पास, एंड यू नीड टू फिनिश दिस एंटायर रिटन एग्जामिनेशन पेपर. जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईएसएम कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स है वो है 50%, एंड फॉर द एससी एसटी वो है 45%. एसएसबी एचसी मिनिस्टेरियल रिटन टेस्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होता है या फिर पार्ट होता है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स विच यू सिक्योर इन द रिटन एग्जामिनेशन. उसके बाद जो स्टेज आता है वो है स्किल टेस्ट, एंड स्किल टेस्ट को हम टाइपिंग टेस्ट भी कहते हैं. यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना है इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, सो बोथ द लैंग्वेजेस यू शुड बी अक्वेंटेड व्हाइल टाइपिंग. The first one is English, and English आपको टाइप करना है 35 words per minute. हिंदी में आपको टाइप करना है 30 words per minute. यहाँ पे जो सबसे बड़ी नोट करने वाली बात है ये है कि आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज में बहुत अच्छा होना है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो. That is, you can choose only one. On the basis of the written examination score, 15 candidates per post will be called for the SSB Head Constable typing test. And if you have passed your written examination, you may still not be called for the computer skill test because the list is made category wise. और जो एक बहुत ही important बात है वो है कि यहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट सिंपली कंप्यूटर में देना है. पीपल और कैंडिडेट्स हुए थिंकिंग कि हमें टाइपराइटर में टाइप करना है, वो बात यहाँ पे नहीं है. वो प्रीवियसली होता था, लेकिन मॉडर्न डे में मतलब आज के दिन में वो कंप्यूटर में होता है. टाइपराइटर उतना यूज नहीं होता है, सो डरिए मत. आप सभी कंप्यूटर से अक्वेंटेड है, यू ऑल नो हाउ टू टाइप इन अ कंप्यूटर. यू कैन जस्ट थिंक ऑफ दिस एज अ बेसिक टाइपिंग टेस्ट, लेकिन स्पीड में आपको लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट जो राउंड है वो है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का राउंड, एंड वंस अगेन आप ये स्टेज में भी कैंसिल मतलब रिजेक्ट किए जा सकते हैं इफ एनीवन फाइंड्स आउट दैट यू आर यूजिंग एनी फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, और आपने या फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशंस कुछ ज़्यादा बढ़ा के लिखा है या फिर मार्क्स ज़्यादा बढ़ा के लिखा है. तो अगर ऐसी चीज़ें आप करके एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आपको कभी भी जॉब नहीं मिलेगा. also get punished for that, so do not do that because आपका करियर खतरे में पड़ सकता है अगर आप ऐसे चीज़ें करेंगे. तो कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, प्रिपरेशन तो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना स्टेजेस हो. आपको खुद से प्रिपरेशन लेना है, एंड फॉर दैट यू नीड अ बेटर मेंटर, अ बेटर कोच. और हम सौरभ सर्स क्लासेस में वो कोच, वो मेंटर आपको प्रोवाइड करेंगे. हम यहाँ पे सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करेंगे, अनसॉल्व पेपर्स, सैम्पल पेपर्स सभी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. यहाँ पे लाइव क्लासेस होता है, रेगुलर क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन, एंड यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दी डाउट क्लियरिंग क्लासेस एंड क्रैश कोर्सेस, स्कॉलरशिप्स, मॉक टेस्ट्स तो हम लोग मैंडेटरीली लेते हैं क्योंकि हमें चेक करना है कि आप लोग हमारे गाइडेंस के अंदर कितना इम्प्रूव कर पा रहे हैं. एंड मोर ओवर वी वांट यू टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर ईच डे. वी वांट योर रेगुलर प्रिपरेशन. If you want to do a bit of self-study but you are not getting interested in the full-fledged classes, then do join our doubt clearing classes, क्योंकि हम doubt clearing classes में
डाउट्स तो क्लियर करते ही हैं, प्लस लास्ट मिनट का जो सजेशन क्वेश्चंस है जो करंट ईयर में आ सकता है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं, या फिर उस तरह की जो क्वेश्चंस जो रिलेट करता है उसी टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस भी प्रोवाइड करेंगे अगर आप हमारे क्लासेस में एनरोल करते हैं तो। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे लाइव क्लासेस का ही रिकॉर्डिंग है जो हम अपने जो 24/7 पोर्टल है उसमें हम अपलोड करते हैं, एंड यू कैन जस्ट चेक दैट पोर्टल एट एनी टाइम बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द एक्सेस. So do join our classes for getting all the updates and also to get all the guidance which you require for your preparation towards success for any kind of competitive examinations. हमारे यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी है वो बहुत ही एक्सपीरियंस है, और आप ही जैसे कैंडिडेट्स को हम लोग सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए और सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन करवाते आ रहे हैं, एंड वी हैव गॉट द रिजल्ट्स ऑल्सो. So do check our description box for more details regarding our classes. You can also visit Saurabh Sir's classes website for knowing more details about our classes. So that was all about this head constable ministerial position post, and also about our classes. If you want to enroll here and get guidance from our teachers, then you can just call us or WhatsApp us and inquire anything about the examinations that you want to know or about our classes. So that was all for today's class. We are going to meet once again in our next classes.